नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आपको बता दें कि सहर शिनवारी पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस हैं और इन दिनों वो भारत की चर्चाओं में भी बनी हुई हैं। अब क्या ट्वीट किया है कि जमकर उनके ट्वीट के मजे ले रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। किसी विशेषज्ञ ने कहा था कि पाकिस्तान एक दिन बर्बाद हो जाएगा और इसको बर्बाद करने वाले लोग इनके खुद के रहेंगे, और यही हो रहा है। जगह जगह आपको बता दे, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, सब जल के धू धू कर राख हो रहा है पाकिस्तान। और यहाँ पर एक्ट्रेस ये ट्वीट करती हैं। ये इतना मजेदार ट्वीट है कि आपको बताना जरूरी है। देखिए, सहर शिनवारी ने ट्वीट किया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रही है पाकिस्तानी एक्ट्रेस, कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग करती हूँ और मैं तब तक आवाज उठाती रहूंगी जब तक पीएम इस्तीफा नहीं दे देते। यह लिखा है सहर शिनवारी ने। अगला ट्वीट सुनिए। क्या किसी के पास दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन लिंक है? मुझे शिकायत करानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। यह लिखा है सहर शिनवारी ने। और यहां पर उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कानून न्यायपालिका बहुत अच्छी है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे भी न्याय मिलेगा। तो ये ट्वीट है सहर शिनवारी, मशहूर एक्ट्रेस हैं, और क्या पता फेम पाने के लिए ऐसे अजीबो गरीब ट्वीट वो लिख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब लोग इस बात का तंज कस रहे हैं कि पहले तो अपने देश का कुछ हाल बयां कीजिए सहर शिनवारी जी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना। अब मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ कि आखिर क्यों उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। वो कह रही हैं कि इसमें भारत का हाथ है। पाकिस्तान में जो हिंसा भड़क रही है, पाकिस्तान जो धू धू कर जल रहा पाकिस्तान है, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के रॉ एजेंट के वजह से आज इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। भारत भड़का रहा है और भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को पनपने दे रहा है। ये कहा है सहर शिनवारी ने। उस आतंकवाद की बात कर रहे हैं जिसका जड़ पाकिस्तान है। भारत ही नहीं, आपको बता दें, अब पूरे विश्व के कई देश के लोग, कई देश अब पाकिस्तान को कट कर चुका है। मतलब पाकिस्तान को कोई सहायता ना देना ना लेना। आपने सुना होगा। और रशिया से जो युद्ध हुआ यूक्रेन का, उसके बाद से कई ऐसे देश हैं जिसने पाकिस्तान से किनारा कर लिया। अब पूरे विश्व में पाकिस्तान की एक ही पहचान है, आतंकवाद का गढ़। और अब देखिए, ना खाने के लिए खाना है, ना पानी पीने के लिए है, और अब तो हर जगह आगजनी ही आगजनी है। ये है पाकिस्तान जो आजाद हुआ था भारत से। और देखिए, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और विशेषज्ञों ने दावा किया था एक दिन पाकिस्तान खुद जलकर राख हो जाएगा, इनके देश के लोग ही पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। यही देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जगह जगह वहां पर बवाल काटे जा रहे हैं और लगातार भारत को टारगेट किया जा रहा है। अब आपको मैं बता दूं, सहर शिनवारी ने लिखा है कि आतंकवाद को पनपने का काम जो है वो भारत कराता है, जबकि आपको बता दें पूरे देश ने पाकिस्तान को इसलिए बॉयकॉट किया है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है। और कई ऐसे आतंकवादी हैं जो लगातार पाकिस्तान से उठकर भारत की सीमाओं में प्रवेश करते हैं। ताजा खबर आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के पूंछ में जो आतंकवादी हमले हुए, इसके बाद आपको बता दें लगातार ये बात सामने आ रही है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान और अभी नापाक हरकतें कर सकता है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सीमाओं में तैनाती को बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार सुरक्षा को लेकर आपको बता दें पूरी तरीके से मुस्तैद है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कई ऐसे आक्रमण करा सकता है, कई ऐसे आतंकवाद वाली गतिविधियों को अंजाम दे सकता है ताकि पाकिस्तान का ये जो मुद्दा है वो भड़क सके। अब मैं आपको बताती हूं कि कोर्ट रूम से जब उन्हें ले जाया गया इमरान खान को, उसके बाद से ही लगातार ट्वीट पर ट्वीट करके ये एक्ट्रेस जो है जिनका नाम है सहर शिनवारी, ये लिख रही हैं कि प्रधानमंत्री का मुझे इस्तीफा चाहिए और जब तक ये नहीं होगा मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं आपको बताती हूं कि क्या क्या पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और इमरान खान आखिर क्यों उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी। हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इमरान खान ने लिखा है कि मुझे डंडों से पीटा गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है। इन्हीं वजह से देखते देखते पाकिस्तान के लोग अब इतने हिंसक हो गए हैं कि वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि उनके ट्वीट के मजे किस तरीके से लिए जा रहे हैं।
और लगातार भारत के लोग इसको ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस को क्या जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने लिखा कि क्या किसी के पास ऑनलाइन लिंक है दिल्ली पुलिस का, मुझे कंप्लेन करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जी हाँ, यह हास्यास्पद बात है और इसी वजह से आज मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूं। उन्होंने लिखा तो लोग वहां लिख रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने खुद उसको ट्वीट किया है और लिखा है कि जब पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है तो आप ये ट्वीट कैसे कर रही हैं मैडम। इसके बाद क्या था, लगातार भारतीय इस पर तंज कस रहे हैं। मैं आपको एक दो ट्वीट पढ़कर सुना देती हूं कि आखिर क्यों इनके मजे लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आतंकवाद का गढ़ अब भारत से उनका इतिहास पूछ रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है जिसका लोहा पूरे विश्व मानता है। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान धराशायी हो रहा है, बदतर स्थिति। और भारत की बात कर लूं तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यह है तुलना पाकिस्तान वर्सेस भारत का, जिसको लेकर पाकिस्तानियों में अब इतनी बौखलाहट है। देश से बॉयकॉट हो रहा है, कुछ देश ही पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अब तो मैं आपको बता दूं कि दुबई जैसे बड़े बड़े देश अब पाकिस्तान को दुत्कारते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद का गढ़ है। जब मुस्लिम कंट्रीज इसको मानते हैं, आपको बता दें कई ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम देश हैं जो ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। केवल भारत ही नहीं, और अब कई देश के लोग भारत का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान को बॉयकॉट कर चुके हैं। इसी वजह से ये बौखलाहट है और आने वाले समय में कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स पर क्यों ये सियासी बवाल मचा हुआ है। एक्ट्रेस ने ट्वीट किया था, पीएम का इस्तीफा मांगती हूं, मुझे न्याय की गुहार में लगा रही हूं और यहां पर न्याय मिलेगा। अब कहा जा रहा है उनके द्वारा कि पाकिस्तान में सैन्य किस्तों पर हमला करने वाले भाड़े के सैनिक पीटीआई समर्थक नहीं थे। वास्तव में पीटीआई शांति, देखिए ये क्या कह रही है, पीटीआई जो है शांतिपूर्वक विरोध कर रहा था। अब देखिए, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए अज्ञात लोगों ने उनके धरने पर प्रवेश किया। यहां पर आपको भारत संभालने की फुर्सत नरेंद्र मोदी को नहीं है और वहां वो पाकिस्तान में आतंकवादी को भेजेंगे। और देखिए ये क्या कह रही है, आतंकवादी नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए थे और उनके धरने पर अज्ञात तरीके से पहुंच गए। ये प्रधानमंत्री की बात हो रही थी और इसी दो ट्वीट्स ने बवाल मचाया हुआ है। आगे उन्होंने लिखा, लिख रही थी कि यूएन को इस पे ध्यान देना चाहिए और मैं तब तक ये विरोध करूंगी जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। तो देखिए, इंतजार में तो एक्ट्रेस इस तरीके से बैठी है अभिनेत्री कि जैसे कल ही प्रधानमंत्री बोलेंगे कि जी हाँ, ये पकड़िए मेरा इस्तीफा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जमकर ट्रोल हो रही है। जहां आपको बता दें, अब लिखा जा रहा है कि अभिनेत्री आप हिंदी भाषा समझती हैं या आपसे उर्दू में बात करनी पड़ेगी। एक दो ट्वीट्स में आपको पढ़कर सुना देती हूं। और लिखा हुआ है इसमें कि एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस को जवाब दिया गया है, आपके देश के लोगों की तरह मैडम आप भिखारी नहीं बनिए, क्योंकि आपके देश से भारत को अब कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, भारत के लोग अब इतने समझदार हो चुके हैं कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान से उनका कोई संबंध नहीं है। आपको ज्ञात हो, अभी 3 दिन पहले की वीडियो आई थी, बिलावल भुट्टो, आपको बता दें, विदेश मंत्री के बगल में खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर, मैंने वो वीडियो देखी है, किस तरीके से उनको नजरअंदाज करते हैं। और ये गहरा तमाचा है पाकिस्तान पर कि आज भारत उनको देखता तक नहीं है, ना उन्हें पूछता है। बिलावल भुट्टो की जमकर बेइज्जती की थी एस जयशंकर ने, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी रही है। हाल में सेना पर अटैक हुआ पूंछ में और इसकी वजह से पाकिस्तान को करारा झटका दिया था भारत ने। अब ऐसे में इमरान खान की गिरफ्तारी, सियासी बवाल, आगजनी, इस पर एक्ट्रेस का इस तरीके से ट्वीट, और यही वजह है कि ये भारत में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और इसी वजह से मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया है कि क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने लिखा है और क्यों अब उन पर इतना बवाल काटा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है। और एक अंत में मैं आपको बता दी जाऊं, एक यूजर ने लिखा, ये मैडम बड़ी समझदार हैं, ये अपने यहां हुई हिंसा के लिए जो हर बार होते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, बड़ी समझदार हैं ये मैडम। और आगे लिखते हैं कि आप किस ग्रह से आई। तो देखिए, लगातार वो उनको ट्रोल किया जा रहा है और ये ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी हैं और कह रही हैं कि मैं तब तक धरने पर बैठूंगी जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। यह है पाकिस्तान की सूरत
और अभी जो लगातार उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। अब ऐसे में पाकिस्तानी एक्ट्रेस के इस तंज को आप किस तरीके से देख रहे हो वो मुझे कमेंट में बताइए। उन्होंने कहा है इस्तीफे की मांग करती हूं और न्यायपालिका से मुझे गुहार मैं लगा रही हूं और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय देंगे। तो ये मैडम जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग कर रही है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।